कि हिंदुस्तान में दो चीजें थी। एक तो हिंदू और मुस्लिम मेनली डिवीजन ये था, और पिछले 600-700 साल से मुस्लिम लगातार राज कर रहे थे, ठीक है। और राज करने का मतलब ये होता है कि शासक वर्ग मुस्लिम्स भी ये कहते आए थे कि इस्लाम धर्म जो है वो बहुत बेहतर और हिंदू धर्म से श्रेष्ठ रिलीजन है, क्योंकि एक शासक वर्ग का रिलीजन है, ठीक है। और वो कन्वर्जन पर भी उनका एक जोड़ था। हालांकि ये भी एक बात था कि सभी राजा कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं करते थे, लेकिन कुछ करते भी थे बहुत सारे लोग, और कन्वर्जन हुआ भी हिंदुस्तान में, और बहुत लार्ज स्केल कन्वर्जन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों के मुस्लिम्स को मिला दें, जो फॉर्मर जो पहले हिंदू रहा करते थे, तो यहाँ कन्वर्जन बहुत बड़े स्केल पे हुआ, ठीक है। तो इंडिया का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डबल था। एक तो मुस्लिम शासक वर्ग था, और दूसरा अब अंग्रेज आ गए थे, नए शासक वर्ग, और दोनों कह रहे थे, और अंग्रेज दोनों को कह रहे थे कि तुम लोग बहुत नीचे हो, बहुत बेकार हो, बहुत इंफीरियर हो। वो मुसलमानों को भी कह रहे थे और हिंदुओं को भी कह रहे थे। और हिंदू का डबल कॉम्प्लेक्स था, एक तो इस्लाम 700 सालों से ही कह रहा था, और अब अंग्रेज जो है वो 100-150 सालों से कह रहे थे। तो ये डबल कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार थे। तो इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, तो और क्यों हिंदू धर्म और हिंदू समाज पीछे चला गया, इसकी अवलोकन जब किया उन्होंने राजा राम मोहन राय, तो उनको जो आंसर आया वो ये आया कि जो हिंदुस्तान का जो समाज है उसमें कुछ खास प्रैक्टिसेस जो है वो डेवलप कर गए जो नहीं करना चाहिए था, और उसने हिंदुस्तान के प्रोग्रेस को रोक दिया, ठीक है। और वो क्या था, तो इन लोगों ने जितने भी 19वीं शताब्दी के फिलोसोफर्स हैं, समाज सुधारक जिनको कहते हो, वो वेद की ओर वापस जाते हैं, अपने समाज को समझने के लिए वेद की ओर जाते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने भी ऐसा किया। तो उन्होंने दो काम किया, एक तो अंग्रेजों की संस्कृति को समझा, यानी उदारवाद, लिबरलिज्म, जो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा फैशनेबल था और सबसे ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। और दूसरा वो हिंदुस्तान को समझने के लिए वो वेदों की ओर गए। तो वेद को जब उन्होंने समझा, ऋग्वेद को खासकर पर्टिकुलरली जो सबसे पुराना वेद है, ठीक है, कहा जाता है कि बाद के वेदों में बहुत बदलाव भी आया, लेकिन ऋग्वेद में थोड़ा ओरिजिनलिटी सबसे ज्यादा दिखेगी आपको दूसरे वेदों की तुलना में। तो ऋग्वेदों को जब उन्होंने देखा तो खास कंक्लूजन पर आए, कुछ खास निष्कर्ष पर आए, और वो निष्कर्ष यही है जो आपने लिखा। उस निष्कर्ष पर आकर के उन्होंने इसकी कल्पना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का समाज में एक ठहराव आ गया। इसका एक रीजन तो ये था कि हिंदुस्तान वेद जो है वो मूर्ति पूजा और बहु ईश्वरवाद पर मेजर फोकस नहीं करता, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे पूरी दुनिया का धर्म दो तरह का धर्म दिख सकता है आपको, एक ईश्वर, कुछ धर्म जो है एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, और कुछ धर्म बहु ईश्वरवाद यानी कई ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हिंदू धर्म बहु ईश्वरवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और मूर्ति पूजा और मंदिर है यहाँ पे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि जब हम लोग ऋग्वेद के काल में वापस जाते हैं तो वहां पे ना तो मंदिर था और ना मूर्ति था। मंदिरों की स्थापना बाद में शुरू हुआ, आगे चलकर, ठीक है, और मूर्ति पूजा भी आगे चलकर शुरू हुआ। ऋग्वेद में जब आप देखेंगे मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं, ठीक है, वहां हवन का जिक्र होता है, नॉर्मली हवन मिलेगा आपको, न कि मंदिर और मूर्ति पूजा। तो उन्होंने कहा कि इसका ये जो है हिंदू संस्कृति के डिक्लाइन यानी पतन का एक कारण, ये दो प्रमुख कारण था, एक मूर्ति पूजा और दूसरा बहु ईश्वरवाद, ठीक है। और उनको लगा कि पूरी दुनिया को जो डोमिनेट कर रहा है वो एक ईश्वरवादी है। जैसे कि यूरोप ने पूरी दुनिया पर राज किया एक तरीके से, अगर आप देखें यूरोप के कुछ कंट्री जो कि क्रिश्चियंस थे, और क्रिश्चियन और इस्लाम और जुडाइज्म ये तीनों जो फैमिली है ये तीनों एक ईश्वरवाद है, वन गॉड, वन होली बुक, वन मैसेज, वन प्रॉफिट, इसमें इस चीज को मानता है नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी में ज्यादातर विचारकों के दिमाग में ये आ गया था ये बात कि बहु ईश्वरवाद जो है वो बहुत ऊपर सभ्यता को के विकास में एक रुकावट है। ऐसे बहुत सारे विचारक मानने लगे थे 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और उनमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय। इसलिए आपने जो 6 सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत लिखा, इसमें क्या था कि ब्रह्म समाज में से जुड़ने वाले लोग मूर्ति पूजा को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा को कंप्लीट नो, ठीक है, बहु ईश्वरवाद को नो। उन्होंने कहा था कि सारे बहु ईश्वर, अगर आप वेद पढ़ेंगे तो ये कहता है कि अल्टीमेटली एक ही सत्ता है,
ठीक है, और उसी से एक ईश्वर से ही बहुत सारे ईश्वर का ओरिजिन होता है। तो बहुत सारे ईश्वर भी अंततः जो है एक ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ऋग्वेद का एक मैसेज, ठीक है। तो और इसी चीज को ये मानने वाले थे ब्रह्म समाज के संस्थापक और ब्रह्म समाज के फॉलोअर्स, ठीक है। ये दो चीज जो आपने देखा, पहला चीज ये था, पहला चीज जो कहते हैं, जो फर्स्ट आपने लिखा वो क्या था कि बुद्धि सबसे ऊपर है, बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं है, और चेतना, बुद्धि और चेतना से ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी धर्मशास्त्र बुद्धि से ऊपर नहीं है, कोई भी धर्मशास्त्र की सत्ता बुद्धि की सत्ता से ऊपर नहीं है। यानी हर व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति अगर वो समझता है तो उसको ये अधिकार है कि धर्मशास्त्रों की पुनर्व्याख्या कर सकता है, ना कि वो ये मानकर बैठ जाए कि धर्मशास्त्र कह रहा है ये एक्स या धर्मशास्त्र कह रहा है वाई, तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी सुधार, अगर कोई भी समुदाय ये मानकर बैठ गया तो उसका विकास वहीं रुकना है, उससे आगे निकलने में उसे बहुत बहुत मुश्किल का सामना करना, ठीक है। तो ये था प्रथम। द्वितीय क्या था, जो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा क्या, क्योंकि वो निंदा करते हैं मूर्ति पूजा का, तो मूर्ति पूजा का संबंध किससे है, भगवान के अवतार से, मानवीय अवतार, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब इसलिए वो अवतार की कल्पना को रिजेक्ट कर देते हैं, उससे उसे उसे नकार देते हैं, ठीक है। तीसरा आपने देखा वही मूर्ति पूजा और बहुईश्वरवाद का विरोध। चौथा आपने देखा जातीय व्यवस्था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बैकवर्डनेस का एक जो सबसे बड़ा रीजन रहा है वो है जाति, हिंदुस्तान का भारतीय समुदाय का जातियों में बंटना, ठीक है। जाति जो है वो एंटी बाय नेचर जो है वो एंटी प्रोग्रेसिव, एंटी डेवलपमेंट, और व्यक्ति को एक मेढक का कुआं बना कर देते हैं। जैसे ना मेढक को लगता है कि उसका पूरा संसार उसका वही कुआं है, और के बाद कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता। जाति जो है, क्योंकि हर जाति को विश्वास है कि वो सबसे सुपीरियर, सबसे अच्छे हैं। किसी भी जाति वाले को आप पूछ लेंगे सर, चाहे सबसे ऊपर चाहे सबसे नीचे वाले को भी पूछेंगे तो वो आप टेक्निकली ब्राह्मण सबसे ऊपर है, लेकिन आप सबसे नीची जाति वाले से भी जाकर अगर आप इंटरव्यू लेंगे कि तो उसका मानना होगा कि नहीं वो है ऊपर टेक्निकली, लेकिन है बेकार, सबसे अच्छा है हम ही। अंतिम में वो कह देगा, उसका निष्कर्ष यही होगा कि सबसे अच्छा आप नीचे हैं तो क्या हुआ है, सबसे अच्छे हम ही लोग, और वो जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो एकदम बेकार है। और ये कॉमन है, ये सभी जाति के सभी व्यक्तियों में आपको कॉमन बिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रीजन उन्होंने बोला, ठीक है। और एक जो सबसे लास्ट में आपने देखा कि कर्म सिद्धांत, हालांकि 19वीं शताब्दी में सभी भारत के समाज सुधारकों में एक चीज कॉमन था कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई एक धार्मिक सिद्धांत ने किया है तो वो एक पुस्तक ने अगर किया है हिंदू धर्म का तो वो है गीता, और गीता का खासकर कर्म का सिद्धांत। मैंने इसको शायद पिछली क्लास में बताया था, दो चीज होता है, अगर धर्म दो चीजें सिखाता है, दो एंगल है धर्म का पोल है, एक भाग्य, दूसरा कर्म। भाग्य और कर्म में अक्सर संघर्ष देखेंगे आप, क्योंकि भाग्यवादी क्या मानते हैं, ईश्वर ने आपके जन्म के समय ही आपका भाग्य लिख दिया, ठीक है। अब वो लिख दिया कि आप डीएम बनोगे इसी जिला या एसपी बनोगे, तो लिख दिया तो वो मिट नहीं सका। मान लो आपने इस बात को मान लिया 100%, तो फिर अगर आपने मान लिया तो दिमाग कैसे चलता है, देखो दिमाग साइकोलॉजिकली काम करता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है। जिस पर आपने ये मान लिया कि आपको तो ईश्वर ने लिख दिया आपके भाग्य में कि आप इस जिला के एसपी बनोगे, यूपीएससी आईपीएस बनोगे, कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत, क्योंकि भगवान ने खुद लिख दिया। तो इसका एक साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपको लगेगा कि छोड़ो क्या पढ़ना है, जब लिखा ही हुआ है तो पढ़ना क्या है। अब बहुत कोशिश करके 1-2 घंटे पढ़ लिए फिर आप सो जाओगे, चलो बन ही जाएंगे, लिखा हुआ होगा तो बन जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो कितना भी पढ़ लो आप तो बनोगे ही नहीं। तो ये क्या है, ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, क्योंकि ये आपको एज ए सपोज करो आप स्टूडेंट हो, अगर आप भाग्यवादी हो गए तो फिर आपका सोच आपके कर्म को डायरेक्ट प्रभावित करता है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि आधा ग्लास पानी है आपके सामने, आधा ग्लास आप उसको देख रहे हो शीशे के ग्लास में और वो दिख रहा है आपको, तो इसका दो नजरिया हो सकता है ना इसको देखने का।
एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरा ये सोचता है कि अरे ग्लास तो आधा खाली है। क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक और नकारात्मक।